नमस्कारम। अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो ऑनलाइन नेशंस कप जो एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट हुआ था chess.com पे। उसका जो फाइनल्स हुआ था चाइना वर्सेस यूएसए, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम था जिसके कारण मुझे लगता है कि चाइना को वो टूर्नामेंट जीतने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मिला। और वो जो गेम खेला था वो यू यांगी जो कि चाइना के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, और वैसलिस हो जो कि यूएसए के हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर हैं। इवन हायर लेवल पे भी उनके आप गेम्स देखोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, इंक्लूडिंग सभी जो टॉप मोस्ट प्लेयर हैं, कार्लसन, बाकी जो भी अच्छे प्लेयर हैं, फैबियानो करो के साथ। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम था उस पूरे टूर्नामेंट का। उसके पहले भी मैंने कुछ गेम्स अपलोड किए हैं। तो मुझे लगता है ये जो गेम है आपको देखना चाहिए पूरा, क्योंकि इसमें जो जो जिस हिसाब से उन्होंने खेला था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने चेस दिखाया था। तो हम क्विकली गेम की तरफ जाते हैं और उसको देखेंगे। D4 से स्टार्ट किया यू यांगी ने। यहाँ पे नाइट F6, C4, E6, नाइट टू C3, बिशप टू B4। फाइनली निम्जो इंडियन के सेटअप में बहुत सारे वेरिएशंस है वाइट के पास, जैसे कि आप E3 के साथ जा सकते हो। क्वीन C2 एक पॉपुलर वेरिएशन है, और A3, ये सभी मेन लाइन्स है देखा जाए तो। यहाँ पे नाइट F3 खेला वाइट ने, D5, क्वीन B3, C5। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस पूरे वेरिएशन में क्वीन B3 जो मूव है उसमें आप डेफिनेटली B4 को अटैक कर रहे हो, तो ब्लैक के पास या तो A5 या C5 जैसे मूव्स अवेलेबल रहते हैं हमेशा। और ये एक वेल नोन वेरिएशन है वैसे देखा जाए तो। डी कट C5 मारा यहाँ पे। डी कट C5 का आइडिया ये है कि अगर आप बिशप इंटू C5 मारते हो तो जो आपने पिन किया है वो नहीं रहेगा इसमें, और उसके बाद आप सी कट डी भी जा सकते हो, जिसमें जो जो पॉन है वो आइसोलेटेड पॉन के साथ आपको खेलना पड़ेगा आफ्टर बिशप इंटू C5। सो वो इतना सही नहीं लग रहा है। नाइट A6 खेला, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नाइट A6 के बाद B4 को प्रोटेक्शन भी है, और कुछ कंडीशंस में जब आप इसको एक्सचेंज करोगे तो नाइट इंटू C5 भी आ सकता है। मुझे याद है बहुत साल पहले इसी टाइप का स्ट्रक्चर में एक बार मुझे विजय लक्ष्मी के साथ खेला था। लेकिन एग्जैक्टली ये ऑर्डर था कि नहीं, मुझे वो स्ट्राइक नहीं हो रहा, लेकिन इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स मैंने उनके साथ एक बार यूज़ किया था। सो नाइट A6 खेला यहाँ पे उन्होंने, सी कट D5, नाइट इंटू D5। यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि आप पॉन इंटू नहीं मारो तो भी चलेगा, बिकॉज आपको फिर IQP जैसे मैंने बोला कि आइसोलेटेड क्वीन पॉन के साथ आपको खेलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है अभी भी, कि जैसे आप देख सकते हैं कि A6 का जो नाइट है वो अभी तक गेम में नहीं आया है। तो नाइट को जनरली आप जो उसका नेचुरल प्लेस है C6, या फिर हम देखें F6, F3 और C3, इन्हीं पे ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि आप यूज़ करें, क्योंकि A6 पे खेलने के बाद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो गेम में नहीं आ पाए और दिक्कत आ जाए आपको। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है अगर सब कुछ सही नहीं रहा ब्लैक के लिए। तो यहाँ पर यू यांगी ने एक बहुत ही बढ़िया मूव खेला जो कि एक्चुअली एक नॉवेल्टी था। जो भी डाटाबेस मैंने चेक किया था उसमें तो कहीं मुझे मुंह दिखा नहीं। तो C6 यहाँ पे खेला उन्होंने, और C6 के बाद अभी इमीडिएटली अगर आप मारते हो तो ये एक पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग वाली मूव है, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर आप इसको मारते हो तो डेफिनेटली इसमें जो स्ट्रक्चर होगा A और C वर्सेस AB, ये एक ठीक ठाक पोजीशन है खेलने के लिए, और इसमें C6 को आप टारगेट कर सकते हो इन फ्यूचर। सो यहाँ पे उसको देखते हुए क्वीन A5 खेला। इमीडिएटली उन्होंने मारा नहीं, क्वीन A5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने। बिशप टू D2, C3 को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। नाउ पॉन टेक्स। अब ज़रूरत ये है कि ये जो पॉन है इसके कारण और एक प्रॉब्लम होगा कि बिशप जो है वो इजीली डेवलप नहीं होगा। इनिशियली जब पॉन C5 पे मारता था तो आप B6 खेल के बिशप B7 खेल सकते हो, जिसमें ये डायगोनल पे आराम से बिशप कवर हो रहा है, लेकिन अब वैसा कुछ होने वाला नहीं है। सो व्हाइट ने यहाँ पे G3 खेला, और उनका कोशिश है कि बिशप को G2 रख के शॉर्ट कैसल ले जाएं। नाइट C3 खेला यहाँ पे, बी कट C3, एंड देन बिशप E7। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के पास ही AC पॉन है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि C6 को आप इजीली अटैक कर सकते हो। लेकिन अभी भी एक दिक्कत बनी हुई है इसमें, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि नाइट जो है वो ऐसे स्क्वायर्स पे, खासकर रूक फाइल पे, जब तक कोई सॉलिड रीजन ना हो आपको डेवलप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बिशप G2 खेला, शॉर्ट कैसल और E5। फाइनली ब्लैक ने डिसाइड किया कि क्योंकि इस बिशप को और कोई अच्छा प्लेस नहीं है,
तो आप इसको अभी बिशप E6 या बिशप G4 आपको जहाँ भी चाहिए आप डेवलप कर सकते हो। सो लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है वो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि A6 का नाइट अभी तक रीग्रुप नहीं हो पाया है, और इसी बात को यू यांगी ने बहुत अच्छा नोटिस किया था। और E5 के बाद उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पे क्वीन C2 खेल दिया, क्योंकि अब बिशप E6 को आपको लग ही रहा है कि सिंपली रुक B8 भी आ रहा है, तो ये क्वीन इतना सही जगह पे नहीं था। और इस वक्त आप बाद में कभी नाइट G5 या बिशप G5 जैसे मूव्स भी खेल सकते हो, जिसमें चांसेस हैं। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि G2 का बिशप जो है वो अटैक कर रहा है पूरे इस डायगोनल पे। सो एक ये बहुत ही अच्छा मूव था एक्चुअली देखा जाए तो। हालांकि उस वक्त लग नहीं रहा था जब लाइव गेम हम देख रहे थे तो कि इस मूव से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है गेम में, लेकिन अगर आप इसको आराम से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सच में क्वीन C2 एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत थी उनकी। तो यहाँ पे क्वीन C7 खेला ब्लैक ने। इट वाज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल C6, और कुछ कंडीशंस में नाइट को रिग्रुप करने के लिए भी ये एक ठीक ठाक पोजीशन है। तो यहाँ पर क्वीन E4 खेला व्हाइट ने, और फिलहाल अभी E5 पे अटैक है एक तो, और दूसरा इस डायगोनल में क्वीन और आ गया है तो C6 पे भी प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पे F6 खेला इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी लॉन्ग टर्म पे एक प्रॉब्लम रहेगा कि जो ये डायगोनल्स हैं A2 टू G8 और इस पूरे B1 टू H7, इन पे प्रॉब्लम आ सकता है। और पहले क्योंकि पॉन जो है वो F7 पे था और ये बिशप का डायगोनल ओपन था, तो आप नाइट H4 इजीली नहीं जा सकते थे, अब आप वो भी जा सकते हो। तो इससे एक फायदा हुआ कि E5 प्रोटेक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी थे। तो यहाँ पे क्वीन C4 चेक दिया व्हाइट ने। डेफिनेटली आप जब तक A6 पे नाइट पड़ा हुआ है आप बिशप को इस डायगोनल पे रिमूव नहीं कर सकते थे, बिकॉज तब क्वीन C4 चेक और डबल अटैक रहता, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो किंग H8 खेला यहाँ पे, और आफ्टर किंग H8 अभी बिशप E3 खेल दिया, बिकॉज नाइट के पास ये एक प्लेस था जहाँ से वो रिग्रुप कर सकता था, तो वो भी रोक लिया। और एक अच्छी बात होगी कि अभी जो D2 स्क्वायर है उसको आप नाइट के लिए भी यूज कर सकते हो, तो एक ये अच्छी बात हो सकती है उसमें। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बिशप E3 के बाद नाइट B8 खेला, तो फाइनली आप ऑन मूव नंबर 17 ब्लैक को ये रियलाइज होने लगा कि नाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस नहीं है वो, और उसको जितना जल्दी हो सके रिग्रुप कर सके तो अच्छी बात है। तो डेफिनेटली और कुछ वक्त के लिए C6 को भी प्रोटेक्शन है, आप बाद में नाइट D7 नाइट B6 आ सकते हो इसमें। सो यहाँ पे रुक FD1 खेला, यही दो पीस बचे हुए हैं जो गेम में नहीं थे, दोनों रुक। तो इट वाज वेरी क्लियर कि जो पीसेस गेम में नहीं है, जिसको कि मैं नॉर्मली हमेशा बोलता हूँ वर्स्ट पीस फर्स्ट, मतलब जो पीस गेम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे आप उसको इम्प्रूव करते रहिए, आपका पोजीशन ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता रहेगा। तो यहाँ पे बिशप A6 खेला, क्वीन पे फिलहाल थ्रेट है क्वीन E6, और अभी भी प्रॉब्लम है ये, फिर से वो नाइट D7 को रोक रहे हैं, क्योंकि रुक D1 जो है वो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है D7। सो यहाँ पे बिशप इंटू E2 मार दिया, और एक ये जो पॉन सेक्रीफाइस था ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्टिविटी होती है बट बिकॉज हमको अपने मटेरियल को सेव करना होता है, तो हम जो थ्रेट्स होते हैं उनको बहुत सीरियसली लेते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कुछ हमारा मटेरियल मरे नहीं। हालांकि आप ऐसे पोजीशंस में एक पॉन डाउन या फिर कभी कभी एक्सचेंज डाउन, इवन समटाइम्स पीस डाउन पोजीशन भी आप हैंडल कर लोगे अगर आपके पास एक्टिविटी होंगी तो। अगर आपके पास प्रैक्टिकल चांसेस हैं तो डेफिनेटली जो पोजीशन होती है वो अपोनेंट इतना इजीली उसको हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज द थिंग इज यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ ह्यूमन। आप किसी कंप्यूटर के साथ नहीं खेल रहे हो कि उसको हारने का डर या फिर सब कुछ एक्यूरेटली वो कवर कर जाएगा। तो ये सब बातें भी आपको सोचनी चाहिए गेम में। तो हालांकि जैसे ही बिशप इंटू E2 मारा यहाँ पे, उसके अलावा और कुछ ऑप्शंस थे ब्लैक के पास, जैसे कि आप बिशप C8 वापस जा सकते हो, मे बी क्वीन C4, और अगर आप बिशप A6 आते हो तो वाइट हैज अ चॉइस कि भाई आप बिशप क्वीन E6 वापस जाओगे, या फिर वो क्वीन E4 भी आ सकता है, जिसमें मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक पोजीशन है। और अभी भी आपके पास सिंपल वही वही चांस है बिशप इंटू E2 का, लेकिन बहरहाल गेम में उन्होंने इमीडिएटली मार दिया था बिशप इंटू E2 वैसली सो ने। और बिशप इंटू E2 के बाद यहाँ पे रुक D2 खेला, फिलहाल थ्रेट है। अगर आप बिशप इंटू F3 मारते हो इसमें, तो आफ्टर बिशप कट F3 C6 पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और अभी भी आप नाइट को रिलीज नहीं कर पा रहे हो इजीली। तो मुझे लगता है ये पोजीशन डेफिनेटली व्हाइट को पॉन डाउन में भी बहुत बेटर रहेंगी बिकॉज ऑफ बिशप पेयर। सो यहाँ पे बिशप A6 वापस खेला उन्होंने, नाइट H4। जैसे मैंने बोला था कि F6 जब आया था तो H4 स्क्वायर जो है वो यूज करने के लिए था नाइट के पास, और
अब ये नाइट बहुत अच्छी जगह आ सकता है बिकॉज हम बिशप C8 पे नहीं है, तो नाइट F5 आ रहा है। इवन इन सम केसेस यू कैन कीप योर बिशप टू E4, क्योंकि इस पूरे डायगोनल में प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हैं कि किंग जो है वो इतना सही नहीं लग रहा है इस वक्त। सबसे बड़ी बात ये है कि नाइट और जो जो रुक है वो दोनों गेम में अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने रुक A D1 खेला, और एक रुक ला लिया D5 में, क्योंकि अभी आप रुक D7 भी आ सकते हो मे बी, बिकॉज नाइट इंटू D7, रुक D7, क्वीन को अभी कहीं आप रिमूव करते हो तो क्वीन इंटू E7, देन देर आर प्रॉब्लम्स। तो नाइट नाइट H4 की जगह भी ये आ सकता था, लेकिन उन्होंने गेम में नाइट H4 खेला। यहाँ पे नाइट H4 को बिशप C8 आगे ब्लैक वापस, और आफ्टर क्वीन C4 F5 खेल दिया। यहाँ पे अब बहुत दिक्कत वाली बात यह है कि किंग साइड को हैंडल करना ब्लैक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, हालांकि क्वीन साइड में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थे। सो यहाँ पे आफ्टर F5 नाइट F3 खेला यहाँ पे वापस फिर से, क्योंकि बिशप इंटू H4 आ रहा था। और आफ्टर H6 अब ये पोजीशन में G5 को कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज नाइट G5, नाइट F7 जैसे मूव्स हमेशा अवेलेबल थे। सो यहाँ पे रुक A D1 अभी खेला, बिकॉज D फाइल में आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है वाइट के लिए उतनी अच्छी बात है। इसके बाद किंग H7 खेला। ऑब्वियसली आप विदाउट प्लेइंग किंग H7 आप G6 जैसे मूव्स कभी नहीं जा सकते। उसमें दो प्रॉब्लम था, एक तो H6 मर रहा था, दूसरा नाइट इंटू E5, क्वीन इंटू E5 और BD4 में वो दोनों एक ही डायगोनल में थे। तो किंग H7 खेला H6 को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। H4 अब वैसे देखा जाए तो G5 जैसे मूव्स अभी नहीं प्रिपेयर करा था ब्लैक, लेकिन H4 में एक बहुत ही ट्रिकी आइडिया था यू यांगी के पास, जिसके कारण मुझे लगा कि इसके बाद ही जो सीक्वेंसेस हुए जो वाइट ने अटैकिंग पॉसिबिलिटीज लाई थी, ये उसका एक बहुत सपोर्टिंग मूव था। तो H4 खेला यहाँ पे। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे बिशप C5 भी एक अच्छा मूव था, और अगर आप डार्क कलर को भी कंट्रोल करके आराम से खेलते हो, जैसे कि बिशप इंटू बिशप, क्वीन इंटू, और फिर रुक D6 आते हो, तो मे बी E5 या C6 कोई ना कोई एक मरने वाला है, और उस वक्त मुझे लगता है वो पोजीशन भी बेटर होंगी। लेकिन अगर हम इस वेरिएशन को आगे देखें तो E4, नाइट H4 में भी अभी आ सकते हैं, बिकॉज अगर आप बिशप इंटू H4 अभी मारोगे तो F8 मर रहा है। तो सपोज इफ यू गो फॉर G5, तो यहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम आ रहा था कि आप रुक के भी थोड़ा चेक कर सकते हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है पोजीशन में, बिकॉज अगर यहाँ आप देखेंगे तो नाइट इंटू F5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, बिकॉज इसको अगर आप बिशप इंटू F5 मारते हो तो बिशप कट E4 आ रहा है, और इस एक पीस सेक्रीफाइस में कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि किंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता जा रहा है। यहाँ पे मे बी बिशप इंटू C5, क्वीन इंटू C5, और अगर आप यहाँ पे E4 मारते हो तो F8 मर रहा है, और अगर आप F8 को प्रोटेक्ट करोगे वाई में भी क्वीन F7, तो यहाँ पे रुक D8 आ रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था। ये कुछ गेम्स जो मैंने देखे तो उसमें ये एनालिसिस अवेलेबल था। तो लेकिन गेम में उन्होंने 25th मूव पे H4 खेला था, नाइट H4 की जगह पे, BC5 की जगह पे। तो H4 को उन्होंने रुक F6 खेला यहाँ पे, और फाइनली ये एक पोजीशन था जहाँ पे यू यांगी को डिसाइड, क्योंकि ये एक गेम एक्चुअली ये एक गेम क्यों ये एक डिसीजन पूरा जो टूर्नामेंट का जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज कर सकता था। ये इस गेम का इतना ज़्यादा मायना था। उसके बावजूद यू यांगी ने अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया। कभी कभी ऐसा होता है टीम इवेंट टूर्नामेंट में, आपको ये फील भी होने लगता है कि बाकी तीन लोग भी मुझ पर डिपेंडेंट है, तो अगर मैं ऐसा कुछ रिस्की लूंगा तो मुश्किल हो सकती है मेरे लिए। लेकिन यू यांगी ने यहाँ पे एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव खेला। आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ उनमें से कुछ लोगों को फर्स्ट मूव तो दिख गए होंगे। यहाँ पे उन्होंने नाइट G5 खेला, जो कि मुझे लगा कि उस पूरे फाइनल का मतलब एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था, क्योंकि आफ्टर नाइट G5 जैसे आप H इंटू G5 मारते हो इसमें, तो H कट G5, एंड देन यहाँ पे एक्चुअली कुछ और भी मूव्स थे, जैसे कि हालांकि हम एनालिसिस में देख सकते थे कि रुक E6 एक्चुअली अवेलेबल था यहाँ पे, लेकिन वैसलीसो ने यहाँ पे रुक G6 खेला, विच वाज एक्चुअली अ मिस्टेक यहाँ पर मुझे लग रहा है वो बहुत नेचुरल मूव लग रही थी। ऐसा इमीडिएटली आप बोल नहीं सकते हो कि इस मूव को बहुत ज़्यादा उन्होंने सीरियसली नहीं लिया होगा, बिकॉज इसके बाद जो सीक्वेंसेस आए वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे यू यांगी ने जो खेला। सो यहाँ पे हालांकि हमने देखा रुक E6 एक ऑप्शन था उनके पास, लेकिन रुक G6 के बाद नॉट ओनली नाइट G5, अभी भी जो उन्होंने मूव खेला वो भी एक बहुत ही बेहतरीन मूव थी, क्योंकि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स था कि हो क्या रहा है गेम में।
यहाँ पे उन्होंने BD5 खेला, बिकॉज BD5 के बाद आप देख सकते हो कि फिलहाल जो आइडिया है वो बहुत क्लियर है कि किंग को G8 पे रोकने जाने से रोक रहे हैं बिशप D5 से। आप C का D नहीं मार सकते हो बिकॉज C से उन्हें हैंगिंग है। एक हिसाब से आप देखो कि 1 2 3 4 सभी पीसेस पैरालाइज्ड हैं, कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे किंग साइड अटैक का जो डिफेंस है उसमें। और मेनली अभी क्वीन H4 थ्रेट आ रहा है उसमें, ठीक है मेट तो नहीं हो रही है, मे बी रूक H6 जैसे मूव्स आ रहे हैं बिकॉज आप कॉन्टेक्स मारोगे तो बिशप इंटू H4 आ रहा है। लेकिन हमारे पास अभी बहुत कुछ है देखने लायक, जैसे कि आप किंग G2 और रूक H1 भी आ सकते हो, बहुत थ्रेट्स हैं एक्चुअली देखा जाए तो। सो उन्होंने यहाँ पे F4 खेला ब्लैक ने टू स्टॉप क्वीन H4, और फाइनली यहाँ पे जो है बिशप E4 आ गया वाइट, क्योंकि बिशप E4 के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये पिन हो गया है, और अभी जो थ्रेट है वो मुझे लगता है क्वीन F7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट है, आप इसको रोक ही नहीं पाओगे आगे। सो यहाँ पे उन्होंने बिशप इंटू G5 मार दिया बिकॉज अभी क्वीन F7 नहीं आ रहा है, और जो मेन जो पॉन था G5 का वो भी मर गया है। लेकिन उसके बावजूद आफ्टर रूक D6 अभी थ्रेट है फिर से G6 पे, और आपने जो सैक्रिफाइस दिया है वो बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए। अगर आप E3 मारते हो तो आपके पास बिशप इंटू G6 में भी रूक इंटू G6 जैसे मूव हमेशा अवेलेबल है। सो यहाँ पे बिशप F6 खेला उन्होंने। बिशप F6 को जैसे मैंने बोला था कि इस वक्त अब इस रैंक से आप कहीं नहीं जा सकते हो, इस रैंक को भी उन्होंने क्लोज कर दिया है, ठीक है G8 बंद है। लेकिन एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था जो कि उन्होंने खेला गेम में, कि आप रूक H1 के लिए सोच सकते हो, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे किंग G2 खेला तो H1 जो है वो बहुत ही अच्छा स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल था, बिकॉज इस किंग को रिलीज करना बहुत ही मुश्किल है फिलहाल, और मुझे लगता है एक हिसाब से ये मेटिंग पोजीशन ही लग गई है इसको, कि बहुत मुश्किल है इसको अवॉइड करना। सो यहाँ पे लास्ट होप जो था उन्होंने F3 खेला, किंग इंटू F3। डेफिनेटली आप किंग H2 या किंग G1 जैसे मूव्स नहीं खेलना चाहोगे यहाँ पे। बिशप G4 चेक दिया, और फाइनली आफ्टर किंग G2, क्योंकि इसमें एक एक्सचेंज मर रहा है फिर से, लेकिन आफ्टर बिशप D1 रुक D1 अब फिर से आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस पे थ्रेट है, किंग बहुत ज़्यादा खराब है, रूक H1 आ रहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्क्वायर है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये दोनों पीसेस गेम में आ ही नहीं रहे। तो एक बहुत ही बढ़िया फिनिश किया उन्होंने इस पूरे गेम का, और यही एक गेम था जिसके कारण मुझे लगता है चाइना लास्ट राउंड होल्ड करते हुए भी विनर बन गया, बिकॉज उसमें यही क्राइटेरिया था कि अगर आप लीग टूर्नामेंट में आप नंबर 1 पे हो, तो भले ही फाइनल अगर आपका ड्रॉ भी हो जाता है तो भी आप, क्योंकि लीग में आप सबसे ऊपर थे, तो आप ही फर्स्ट रहोगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गेम हुआ था उस पूरे टूर्नामेंट में, फाइनल में स्पेशली, और बहुत ही हाई प्रेशर वाला गेम था क्योंकि इस एक गेम के भरोसे पूरे टूर्नामेंट का रिजल्ट डिसाइड होना था। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा ये गेम, और बहुत लोगों ने इसको एनालाइज किया हुआ है, जो जहाँ तक मैंने देखा था कुछ कुछ अच्छे एनालिसिस भी अवेलेबल थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक अपने चैनल के लिए भी वीडियो बनाते हैं। अगर आपके पास भी कुछ सजेशन है तो आप डेफिनेटली मुझे भेज सकते हो, आई विल ट्राई कि वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आप उससे कुछ सीखने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो गेम था, और डेफिनेटली मुझे जो सजेशंस आ रहे हैं वो कुछ कुछ बहुत ही अच्छे गेम्स के आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि उन पे भी हम आगे बढ़ें, और मुझे उम्मीद है ये सेटअप आपको सही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली ऊपर जो यहाँ पे आई दिया हुआ है उसमें आप बता सकते हो। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय। थैंक यू। घर पे ही रहो आप, सेफ रहो।